सर, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वॉर है अभी इसका कोई दी एंड का कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कई दफा जो है बयानबाजी भी की जा चुकी है कि युद्ध जो है समाप्ति की ओर है, लेकिन स्थिति जो है पूरी उलट नजर आ रही है। लेकिन आने वाले समय पर अगर नजर डाली जाए तो इंडिया में ऑल्टरनेट होना चाहिए एलपीजी के अलावा कोई, आपको लगता है? देखिए, जब जब हम इसकी बात करते जी। हैं, दो तरह की व्यवस्था है। पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात करते थे। डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि युद्ध खत्म करने जी। वाला होने वाला, मैं आपके चैनल पे कह चुका हूं दीपाली जी, ये युद्ध खत्म नहीं होगा। कारण क्या है? बिल्कुल। ये सही से विक्ट्री चाहते हैं, ये हम्म। आधा पुराना काम नहीं चाहते। ये कहते हैं कि अभी रेजीम खत्म हो गई है, 50 साल में ये मौका मिला है, लोग इनके अगेंस्ट है, इतना हमने मिलिट्रीली 22-23 दिन में कर लिया है। यार, महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, कंप्लीट खत्म करना है। पीट हेग्सेथ का अगर मैं आपको बयान बताऊं, पीट हेग्सेथ ने कहा, पहले उन्होंने बोला था भाई 8 से 12 हफ्ते, यानी कि तीन, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट कर रहा हूं, वो बोल चुके हैं, अमेरिका के रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर बोलिए, कि हम्म। भाई 2 से 3 महीने तो मान के चल रहे, अभी है 22वां 24वां दिन, ठीक है जी। जी। अभी 2 ढाई महीने, 2.25 महीने का समय बाकी है, जो मिनिमम था। अब मिलिट्री अचीवमेंट ज्यादा हो गई, मेरी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, मेरा भाई, मैं आप कह रहा हूं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। पहली बात ये है। अब आप बोलेंगे ट्रंप स्टेटमेंट क्यों देता है? देखिए, ट्रंप इसलिए स्टेटमेंट देता है, किसी भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में डेजोनेंस, स्मोक स्क्रीन, पर्दा बनाना, झूठ बोलना, दुश्मन को भ्रमित करना, दुश्मन को भ्रम में डालना, माया जाल फैलाना, ये हर एक नेता का काम होता है, हर एक मिलिट्री लीडर का काम होता है। और बिल्कुल। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो कमांडर इन चीफ है। हम्म। जो मिलिट्री का सर्वोत्तम कमांडर है वही प्रेसिडेंट है अमेरिका को। जब वो बात करेगा तो एक, मतलब मान लीजिए, एक आंख उसकी प्रेसिडेंट की, दूसरी आंख उसकी कमांडर इन चीफ की है, तो वो हमेशा ऐसी बात करेगा जिससे सामने वाले लोग भ्रमित हो। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि भाई जी। रात के 3 बजे बोल दिया कि हम तो वाइंड अप कर रहे जी, लगता हमारा काम हो गया। दिन के 3 बजे जाके सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया। हम्म। ये जो ट्रंप बोलता है, ये एक तरफ से तो नेता है, एक तरफ से कमांडर इन चीफ है। अब हमारे यहाँ मोदी जी कमांडर इन चीफ नहीं है, वो पॉलिटिकल लीडर है। मिलिट्री का कमांड कोई और देखता है। अमेरिका के सिस्टम में दोनों एक ही बंदा देखता है। तो एक स्ट्रेटजिक डेजोनेंस और कैमोफ्लेज पैदा करने के लिए, दुश्मन को भ्रमित करने के लिए, ये टैक्टिक्स होती है जिनका यूज होता है। अब आपने बोला देश में क्या किया जाए, देखिए, देश की अगर हम एनर्जी की बात करें, जब मोदी जी आए थे तो जी हमारे पास 11 तो थे सप्लायर, किसके? पेट्रोल के, क्रूड ऑयल के। आज भगवान की कृपा से 41 है। सऊदी अरबिया के पास 70-80% सप्लाई थी। अगर सऊदियों ने कल नलका बंद कर दिया था, आपकी और मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होनी थी। वास्तविकता ये है। आज हमारे पास नंबर 1 रशिया है, नंबर 2 आपका यूएई है, नंबर 2 आपका इराक है, नंबर 3 आपका यूएई है, नंबर 4 आपका सऊदी है, नंबर 5 आपका अमेरिका है। उसके बाद 41 सप्लायर है जिनके पास 1%, 1.5% आप लेते रहे, ताकि हमारी रिटेंडेंसी बनी रहे, किसी पे हम आश्रित ना हो, पहली बात। अब जो आपके घरों में पीएनजी आती है या जो सीएनजी पंपों में आती है, वो उसका प्रोडक्शन भगवान परमात्मा की कृपा से भारत से ही होता है। कावेरी बेसन इत्यादि काफी जगह हैं जहां से होता है। वैसे मुकेश अंबानी जी ने जो एलएनजी का प्रोडक्शन था वो डबल कर दिया है। एलएनजी में लगभग लगभग हम सेल्फ सफिशिएंट है। हमें थोड़ा बहुत कभी इंपोर्ट की जरूरत पड़ती है, नहीं तो नहीं पड़ती। हम्म। एलपीजी का भी 40% भारत में बना लेते, बट जो 60% है वो इंपोर्ट करनी पड़ती उज्ज्वला स्कीम के कारण, जो हमने हजारों लाखों चूल्हों को फिगवा दिया और वहां गैस का चूल्हा डलवा दिया। बहुत अच्छी बात है। अब इसकी व्यवस्था, अब ये तो हमें नहीं पता था जी युद्ध होगा या ऐसे कुछ होगा। जी। अब इस बिल्कुल। व्यवस्था ऑल्टरनेट सोर्सों से की जा रही है। देखिए, हम्म। पाइप्ड गैस हर जगह नहीं जा सकती, गांव में, देहात में, छोटे कस्बों में नहीं जा पाएगी। जहां जहां बड़े शहर है वहां पाइप गैस है। अगर आपके यहाँ पाइप से गैस आ रही है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसका प्रोडक्शन भारत में ही हो रहा है। अगर आप एलपीजी यूज करते तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं कि 20-25 दिन का स्टॉक है, कुछ कुछ सप्लाईज आने लगी है, सप्लाईज आ रही है, मोदी सरकार काम कर रही है। लॉन्ग टर्म में विकल्प है कि अपनी सप्लाईज को और क्षेत्रों से लिया जाए, जैसे हमने क्रूड में किया है। वो कार्यक्रम हो रहा, वो चल रहा है। और देखिए, मैं सीधी सी बात बोलूं, हमें भी रीजन चाहिए था ये करने के लिए। आज मैं कतर से गैस लेता हूं, कतर के पास दो बड़े कस्टमर, एक चाइना, एक भारत। जी। अगर आज मैं कतर से सारा गैस हटा दूं, मैं मोदी हूं भाई, मेरा वहां डायस्पोरा उनको तंग करने लगेंगे, उनके आप कहेंगे यार तुम हमसे गैस ले रहे हो, आपके लोगों को यहां क्यों रखें। ये भी सोचना पड़ता। तो इसलिए हम एकदम चीजें हटा भी नहीं सकते। देखिए, अब युद्ध आ गया, युद्ध में आप दे नहीं पा रहे हो भाई, मेरी खपत है, मैं कहीं और से लूंगा। जब तक रशियन यूक्रेनी वॉर शुरू नहीं हुई थी, हमने सऊदियों से सप्लाई थोड़ी ना हटा पाए। बिल्कुल। रशियन यूक्रेनी वॉर शुरू हुई, हमने सऊदियों से सप्लाई हटा दी भाई, क्योंकि रशियनों ने हमें सस्ता दे दिया, रुपयों में पैसे ले रहे थे, आप देते तो आपसे ले लेते। अभी युद्ध हुआ, अभी पीछे देखिए, मोदी साहब ने शेख अल नयन साहब को फोन किया था, जो यूएई के हमारे जी।
बादशाह है, उनको फोन किया था। अब शेख साहब से क्या बात हुई, बोला देखिए शेख साहब आप सप्लाई कर नहीं पा रहे, भारत में खपत है, आपका पूरा सादर सम्मान है, आप हमारे मित्र हैं, पर भाई हमें तो कहीं ना कहीं से काम चलाना पड़े, तो हम ठीक है अमेरिका से ले लेते, रशिया से ले लेते, आप बुरा ना मानिए, हम आपसे व्यापार बंद नहीं कर रहे, पर मेरे भाई परिस्थिति ऐसी है कि व्यापार बंद करना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। और एक फैक्ट है मार्केट का, जिसके पास मार्केट शेयर चला गया ना इस लाइन में, वो मार्केट शेयर वापस नहीं आता। आपने पहले कतर से इतना एलएनजी लेते, एलपीजी लेते थे, अभी इतने पे आ गई तो इतना ही रहेगा, क्योंकि बाकी सप्लायर अपना मार्केट शेयर नहीं छोड़ेगा। ये सऊदियों के तेल के साथ भी हुआ, और ये अब आपको मिडल ईस्ट से आने वाले गैस के साथ भी होगा। पर इस सब परिस्थितियों के लिए एक उपयुक्त एनवायरनमेंट चाहिए। कई बार रिलेशंस के कारण होता, कई बार एक्ट ऑफ गॉड, जिसे हम फोर्सी मेजर्स कहते हैं, वॉर हो गया, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, भूचाल हो गई, आग हो गई, जो आदमी के रीच के परे है। तो व्यवस्थाएं पूरी है, कार्यवाही पूरी चल रही है। देश को यह आश्वासित करना चाहूंगा, 2 4 10 दिन की 15 दिन की समस्या आ सकती है, बट कोई समस्या ऐसी नहीं है जो भारत में टिक जाए और परमानेंट घर कर जाए। इस बात का तो मैं आश्वासन दे सकता हूं। जी।